1960 के दशक की शीर्ष 12 अभिनेत्रियां। साधना शिवदासानी। 60 के दशक में खूबसूरत साधना एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ फैशन आइकन भी थी। उनके पिता ने उनका नाम 40 के दशक की अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। 1955 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म 3/4 में मुड़ के ना देख मुड़ के गाने में कोरस गर्ल की भूमिका निभाई। साधना के हेयर स्टाइल को साधना कट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साल 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में साधना ने देव आनंद के साथ हिट जोड़ी बनाई। फिल्म हम दोनों में इस जोड़ी पर फिल्माया गया बेहद रोमांटिक गाना अभी ना जाओ कौन भूल सकता है। उनकी राजेंद्र कुमार के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफ़ी चर्चित रही। उन्होंने 1966 में निर्देशक रामकृष्ण नायर से शादी कर ली थी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में लव इन शिमला, हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी, मेरा साया और वक्त शामिल है। तनुजा अपने ज़माने की खूबसूरत और बेबाक एक्ट्रेस रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा 60 से 70 दशक की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है। 1950 के दशक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली तनुजा को उनके बिंदास अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी में बहन नूटन के साथ काम किया था। तनुजा ने साल 1960 में आई फिल्म चबीली से हीरोइन के तौर पर डेब्यू किया था। साल 1961 में हमारी याद आएगी फिल्म से तनुजा को पहचान मिली और इसके बाद तनुजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ढेरों शानदार फिल्मों में काम किया था, जिनमें ज्वेल थीफ, जीने की राह, हाथी मेरे साथी शामिल है। तनुजा ने कम उम्र में ही अपने अभिनय से सभी को हैरान कर दिया। रात अकेली है बुझ गए दिए जैसे गाने में आपने तनुजा को सिडाक्टिव अवतार में भी देखा होगा और देव आनंद के गाने ये दिल ना होता बेचारा में तनुजा को गुस्सा दिखाते भी देखा होगा। दोनों ही गाने आज तक मशहूर है। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम और पंजाबी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। उनको 2 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तनुजा ने 1973 में फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी से शादी की। लीला नायडू एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी, जिन्हें 1950 और 60 के दशक में उनकी खूबसूरती और अभिनय के लिए जाना जाता था। वह 1954 में फेमिना मिस इंडिया बनी और उन्हें दुनिया का 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया गया था। लीला नायडू ने साल 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके अभिनय को सराहा गया और इस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्होंने कुछ हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया, जिनमें 1963 की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के और द हाउस होल्डर शामिल है। लीला नायडू खासकर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। आशा पारेख, जुबिली गर्ल के नाम से मशहूर आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर साल 1952 में आई फिल्म माँ से की थी। उन्होंने अपने करियर में 95 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकर, कटी पतंग, आन मिलो सजना जैसी फिल्में शामिल है। उनको 1972 में फिल्म कटी पतंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1959 में फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, जो एक बड़ी सफलता थी। आशा पारेख ने शादी नहीं की। 60 के दशक में दर्शक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। उस दशक में वह सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। उन्होंने कई अलग अलग फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग जगह बनाई थी। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री आशा पारेख
चुलबुले अंदाज के लिए जाना जाता है। सायरा बानू को भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेत्री माना जाता है। उनका जन्म मसूरी में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन में की। सायरा बानू ने कथक और भरतनाट्यम की शिक्षा ली और एक नर्तकी भी बनी। उनको बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में साल 1961 में फिल्म जंगली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सायरा बानू को पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें शागिर्द, सगीना, आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, पड़ोसन, पूरब और पश्चिम शामिल है। सायरा बानू ने साल 1966 में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से शादी की। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन 1988 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में 1960 और 70 के दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुमताज़ अस्करी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के रूप में शुमार की जाती है जिन्होंने 60 और 70 में अपने रूमानी अंदाज और इमोशनल एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। मुमताज़ ने महज 11 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 60 के दशक में मुमताज़ ने कई स्टंट फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके हीरो की भूमिका दारा सिंह ने निभाई। उन्होंने साल 1958 में आई फिल्म सोने की चिड़िया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनको बाल ब्रह्मचारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मुमताज़ को फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर माना जाता था। साल 1970 में आई फिल्म खिलौना के लिए उन्हें फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। मुमताज़ के करियर को टॉप पर ले जाने का पूरा श्रेय राजेश खन्ना को जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 10 फिल्मों में काम किया था। मुमताज़ ने साल 1974 में युगांडा के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की थी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री राजश्री शांताराम, जिन्हें राजश्री के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में से एक है। प्रशंसित फिल्म निर्माता वी शांताराम और अभिनेत्री जयश्री की बेटी है राजश्री। उन्होंने जितेंद्र के साथ 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से फिल्मी सफर शुरू किया था। राजश्री ने राज कपूर, शम्मी कपूर समेत कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया था। उन्होंने फिल्म ब्रह्मचारी के बाद काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। राजश्री ने अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से शादी की और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। शर्मिला तेगर 60 और 70 के दशक में अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना लेने वाली एक्ट्रेस शर्मिला तेगर का नाम उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है। उन्होंने सत्यजीत राय की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। शर्मिला तेगर ने बॉलीवुड में फिल्म कश्मीर की कली से डेब्यू किया था। 70 के दशक में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी। शर्मिला तेगर ने देश की पहली बिकिनी गर्ल के तौर पर 60 के दशक में फिल्मफेयर के लिए बिकिनी में पोज दिया था। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। शर्मिला तेगर ने 1968 में पॉपुलर क्रिकेटर मंसूर अली खान पताउदी से शादी की। बबीता एक भारतीय अभिनेत्री थी। उनका असली नाम बबीता हरी शिवदासानी है। बबीता ने साल 1966 में आई फिल्म 10 लाख से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म राज से बबीता को पहचान मिली। उन्होंने जितेंद्र के साथ आई फिल्म फर्ज में काम किया था, जो उनकी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बबीता ने एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मान जाएगी, बनफूल, तुमसे अच्छा कौन है जैसे कई सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने करियर के पीक पर 1971 में रणधीर कपूर से शादी कर ली थी और एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था। लीना चंदवारकर एक भारतीय अभिनेत्री है। 60 और 70 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था। लीना चंदवारकर ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी।
सुनील दत्त ने उन्हें सिनेमा की दुनिया में लाया था। उन्होंने साल 1968 में आई फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड डेब्यू किया था। लीना चंदवारकर ने गोवा के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंदोकर से शादी की थी। शादी के महज 11 दिनों बाद ही सिद्धार्थ की एक हादसे में मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने साल 1980 में मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी की। सिमी गेरवाल हिंदी सिनेमा की वो एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन व्हाइट। सिमी गेरवाल हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। उनका मूल नाम सिमरन गेरवाल था। उनका बचपन इंग्लैंड में बीता। वह 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने 15 साल की उम्र में बॉम्बे आकर एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोस टू इंडिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनको मेरा नाम जोकर, कर्ज और चलते चलते जैसी फिल्मों से काफ़ी लोकप्रियता मिली। सिमी गेरवाल ने सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म अरण्य दिन रात्रि में भी काम किया है। 60 और 70 के दशक की ये एक्ट्रेस ने साल 1970 में रवि मोहन से शादी कर ली। भीमी 1960 और 70 के दशक की एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री थी। भीमी का असली नाम विमलेश कौर वाधवन था। उन्होंने सोफिया कॉलेज मुंबई से मनोविज्ञान में स्नातक की थी। भीमी ने फिल्म हमराज से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। संगीत निर्देशक रवि ने भीमी को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें हमराज में कास्ट किया। 1967 की इस फिल्म में उन्होंने सुनील दत्त और राजकुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था। 1967 की यह फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हालांकि हमराज के बाद भीमी की कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उन्होंने आवरो, पतंगा, नानक नाम जहाज है और बच्चन जैसी फिल्मों में भी काम किया।